हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार विद्याग्राम में। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के अगले टॉपिक को, इसी टॉपिक के अगली क्लास को, यानी कि डायरेक्शन, दिशा और दूरी। दोस्तों लगभग लगभग हम दिशा और दूरी के अंत में आ चुके हैं। अंत का मतलब जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक्स था, जो कॉन्सेप्ट था, उसके अंत में आ गए हैं। लेकिन अभी प्रैक्टिस बहुत बाकी है। शेडो यानी कि परछाई का टॉपिक बाकी है, वो सब भी हम करेंगे। तो डायरेक्शन की क्लासेस या डायरेक्शंस दोस्तों एक छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। अगर आप अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ो और तगड़े से चीज़ें प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने कोशिश करी है कि आपको हर तरीके का सवाल कराया जाए, हर तरीके से आपको चीज़ें बताई जाए, सिखाई जाए सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। आइए तो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। तैयार हैं भाई सभी लोग? रेडी है? तो जैसा कि मुझे पता है कि डायरेक्शन में हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। मुझे ऐसा ध्यान है दोस्तों कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने आपको वैरायटी क्वेश्चंस कराए थे, है ना। और वैरायटी क्वेश्चंस के अंदर भी मैंने आपको दोस्तों इस तरह के सवालों के तो चार पांच सवाल और करा दिए थे, समझाया था पूरा अच्छे से कैसे क्या होता है ना। हम लोग ने ये सवाल भी देखा, ये सवाल भी देखा, ये सवाल भी, मतलब हर एक सवाल के भी बहुत सारे। और फिर शायद मैंने आप लोग को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे। तो आज की इस क्लास में दोस्तों मैं कोशिश ये करूंगा कि हम लोग प्रैक्टिस क्लास तो क्वेश्चन तो करें करें, और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ आप अगर मेरा साथ दो तो मैं दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यूज भी लाया हूं। तो आप में से अगर मेरा साथ दो तो बोलो, फिर पीवाईक्यूज भी कर लिया जाए जल्दी से। बोलो, तैयार है? लेकिन पहले जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको, उनको फटाफट से तैयारी कर लेते हैं, उसको एक बार रिवीजन कर लें, मतलब रिवीजन क्या, उसको सॉल्व कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा याद है कि शायद हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं किए थे। ठीक है, आपने किए कि नहीं किए ये बताओ भाई। आपने किए कि नहीं किए? शिवाशीष, हैप्पी बर्थडे बेटा आपको। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बर्थडे की। आज शिवाशीष का हैप्पी बर्थडे है, उन्होंने बताया, अभी बता रहे हैं कि सर आज मेरा बर्थडे है। और आप बहुत तरक्की करो, ईमानदारी से मेहनत करना, हमेशा आगे जाओगे, बहुत बढ़िया तरक्की करिए। चलिए चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और उसके बाद उसके पीवाईक्यूज, और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करें। रेडी? पहला सवाल, ठीक है। अब क्योंकि मुझे जहां तक याद है कि शायद मैंने आपको ये पीडीएफ दे दी थी, तो आपने इसको लगाए तो जरूर होंगे। मैं केवल इनको सॉल्व करूंगा और आप चेक करना कि आपके आंसर सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद जो पीवाईक्यू करेंगे उसमें हम समय लेकर चीजें करेंगे। भैरव दोस्तों उत्तर की ओर यानी कि नॉर्थ में 30 फीट चलता है, फिर बाएं यानी कि लेफ्ट मुड़ता है, 15 फीट चढ़ता है। अच्छा, मैंने हमेशा क्या बताया, भूल तो नहीं गए कि डायरेक्शन के क्वेश्चन में हमेशा आखिरी लाइन पढ़ लिया करो कि क्या इसमें ट्रिक लग रही है या नहीं लग रही है। जैसे दोस्तों पूछा है, अरे भैरव जो है वो प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट से किस दूरी पर और कितनी दिशा में। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन तो है नहीं, इसमें दोस्तों टाइप 1 की ट्रिक तो नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों क्या इसमें एनईएसडब्ल्यू मेथड लग सकता है? जी हाँ, एनईएसडब्ल्यू से हम इसको शायद कर सकते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये सो उत्तर की तरफ कितना चलता है, 30 जाता है। उसके बाद लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट में कितना गया दोस्तों, 15। और उसके बाद एनईएसडब्ल्यू मेथड मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद फिर से लेफ्ट मुड़ता है दोस्तों, कितना आता है, 30। और उसके बाद फिर से यहाँ पर खत्म खत्म हो गई कहानी। तो उसी के लिए दोस्तों देखा जाए तो भैरव स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। आपको पता है विपरीत दिशाएं क्या हो जाएंगी, डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस ले लिया, कितना आ गया, 0 आ गया। और इसका क्या करोगे, इधर तो कुछ है ही नहीं है तो 0 ही है। तो यहाँ पर देखा है तो आंसर क्या आया, 15 वेस्ट आया।
क्या आया, 15 वेस्ट आया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या पूछा है, भैरव अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो अगर मैं दोस्तों स्टार्टिंग से चलना शुरू किया हूं, जाहिर सी बात है, तो ध्यान रखिएगा अगर मैं स्टार्टिंग से चलना शुरू किया हूं तो आंसर जो बच रहा है इसके सामने वही डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर ये पूछता है कि बताइए कि अभी जहां पर वो है उससे स्टार्टिंग पॉइंट कितनी दूरी पर है, यानी उल्टा जाना होगा, तो इस डायरेक्शन का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्लियर हो गया। लेकिन अभी हमसे सीधा सीधा पूछा है, तो हम जहां से चले थे जहां रुके हैं यही हमारा आंसर है, यानी कि 15 वेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों हम इसको डायरेक्शन से बना, सॉरी, क्या इसको हम डायग्राम से बना सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसको हम डायग्राम से 100% बना सकते हैं। कैसे? उत्तर की ओर दोस्तों 30 चलता है, उसके बाद ये लेफ्ट लेता है 15 लेफ्ट लेने के बाद दोस्तों फिर से दोस्तों ये लेफ्ट लेता है कितना, 30, और वापस से दोस्तों 30 आता है, और 30 आने के बाद में ये रुक जाता है। तो आप बताइए, ये स्टार्टिंग था, ये एंड था, तो स्टार्टिंग से एंड के बीच की अगर मैं दूरी देखूं तो ऊपर 15 है, तो ये भी 15 है, और डायरेक्शन कौन सी होगी, 15 वेस्ट। तो डायग्राम से करो तो ऐसे करो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला मिल जाएगी, मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बताइए सभी लोग फटाफट से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए शुरू करता है, दक्षिण की ओर चलता है, सबसे आखिरी पढ़ो, वह स्टार्टिंग बिंदु से किस दिशा में है। यानी कि इसमें NESW लग सकता है क्या, बोले लग सकता है। अगर इसमें मैं NESW लगाता हूं तो ए से शुरू करता है, दक्षिण यानी कि साउथ में जाता है दोस्तों, कितना जाता है बोले वो तो पता ही नहीं, बस जाता है। फिर वह अपने दाहिने ओर मुड़ता है और 5 जाता है। देखो यहाँ पर कितना चला, ध्यान रखना, ये चला है भाई, ए से शुरू करता है, दक्षिण की ओर चलता है, लेकिन कितना चलता है ये कुछ भी नहीं बताया। तो चला तो है, चला तो है, लेकिन कितना ये नहीं पता, सस्पेंस में अभी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसके बाद अपने राइट मुड़ता और 5 जाता है, राइट मुड़ा दोस्तों कितना गया, 5 गया। उसके बाद फिर से लेफ्ट मुड़ता है और 3 जाता है, समझ गए। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो फिर से लेफ्ट मुड़ता है और कितना जाता है, 5 जाता है, और रुक जाता है, खत्म। आप बताइए अपोजिट दिशा क्या होगी दोस्तों, माइनस हो गई। तो बताइए वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो अब दोस्तों बताइए आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो बेसिकली देखा है, स्टार्टिंग कहां से करी थी, यहां से, कितना चला था बोले पता नहीं, लेकिन लास्ट में आके कहां रुक रहा है, वो 3 साउथ ही तो रुक रहा है। तो क्या दोस्तों मैं इसका आंसर 3 साउथ लगा सकता हूं या साउथ लगा सकता हूं, स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ की दिशा में लगा सकता हूं, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। डायग्राम से चेक कर लें, आओ दोस्तों जरा डायग्राम से चेक करते हैं। किसी एक पॉइंट से एक व्यक्ति दक्षिण में जाता है, बट कितना जाता है ये नहीं बताया। उसके बाद अपने राइट मुड़ता है 5, मान लीजिए दोस्तों राइट मुड़ा वो 5, और उसके बाद फिर से लेफ्ट मुड़ता है 3, लेफ्ट चला गया दोस्तों कितना, 3, सही है, क्लियर है। और उसके बाद दोस्तों फिर से लेफ्ट मुड़ता है 5, फिर से दोस्तों लेफ्ट मुड़ता है, कितना जाता है, 5, तो 5 इसके बराबर ही होगा, और रुक गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अब कौन सी दिशा में, देखो कितना चला था ये तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन कौन सी दिशा में है, तो दिशा तो दोस्तों आपकी कौन सी आएगी, साउथ। तो आप इस क्वेश्चन का डायरेक्शन तो निकाल सकते थे, लेकिन आप दूरी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि मुझे इसकी दूरी नहीं पता थी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब देखो मैंने क्या बोला, कभी भी दोस्तों डायरेक्शन का क्वेश्चन आए हमेशा उसकी लास्ट लाइन पढ़िए कि क्या पूछा जा रहा है, क्या ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। अगर मैं देखूं इस समय वो किस दिशा में चल रही है, तो मुझे लगता है ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, यानी कि इसमें हम टाइप 1 डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं। याद है आपको सभी को
तो आप बताइए दोस्तों, सीमा सुबह सूर्य की ओर, और सुबह का सूर्य कौन सी दिशा में होता है दोस्तों? पूरब यानी कि ईस्ट की दिशा में होता है। यानी कि इसकी स्टार्टिंग की डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट है। वो चलने लगती है, कुछ देर बाद वो दोस्तों लेफ्ट लेती है, एक लेफ्ट हो गया। उसके बाद फिर कुछ देर बाद वो अपने राइट लेती है, एक राइट हो गया। फिर दोस्तों कुछ दूर चलने के बाद फिर से एक राइट लेती है, एक और राइट हो गया, और मुड़ने लगी, खत्म। आप बताइए दोस्तों, राइट से लेफ्ट कैंसिल हो गया, बचा केवल एक राइट। बंदी कहां जा रही थी? बोले पूरब में। एक राइट मार दो नीचे यानी कि दक्षिण में, खत्म कहानी। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसलिए मैंने बोला कि आपको मैंने देखो बेसिक भी बताया है, डायग्राम भी बताया है, और अगर आप टाइप पहचान गए तो उस टाइप की शॉर्टकट तरीके भी लगा सकते हो, लेकिन वो केवल उसी में लगेगा जिस तरह का क्वेश्चन आपको दिया। क्लियर है? आपको डायग्राम से करना है, आप डायग्राम से बना सकते हो। मैंने दोनों चीजें आपको बताई हैं, लेकिन एग्जाम अगर आपका कॉम्पिटिटिव है तो जाहिर सी बात है आपको उसमें समय बचाना है। ठीक है भाई? चलिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका ना तो NESW मेथड से होगा और ना ही ये किसी ट्रिक से होगा। इसको डायग्राम के बिना नहीं कर सकते। ठीक, सुनिए ध्यान से। ए बी के दक्षिण पश्चिम में है, यानी कि ए जो है वो बी के, तो आपको बी पहले बनाना पड़ेगा ना। और दोस्तों बताइए बी का साउथ वेस्ट कौन सा होगा? आप जानते हो दोस्तों बी का साउथ ये है, वेस्ट ये है। क्या मैं इसको दक्षिण पश्चिम मान सकता हूं? बोले हाँ, बात सही है। तो दोस्तों ए जो है वो बी के दक्षिण पश्चिम में है, बट कितनी दूरी पर है बोले वो नहीं पता, बट है। सी जो है वो ए के पूर्व में है। दोस्तों ए का पूर्व देखो ये है ना, तो ए का पूर्व दोस्तों सी यहां भी हो सकता है। कई लोग यही गलती करते हैं, सीधे यही बना देते हैं। लेकिन भैया मुझे एक बात बताओ, ए का पूर्व ये भी है। अच्छा दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर ए यहां पर है तो ए का पूर्व तो ये भी है। और अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर बी यहां पर है और ए दोस्तों अगर यहां है तो ए का पूर्व ये भी तो है। क्या मैंने कुछ गलत किया? भाई ए का ईस्ट ये भी है, ए का ईस्ट इसके बराबर पे भी है, बिल्कुल बराबर पे कर देते हैं दोस्तों इसको। और ए का ईस्ट ये भी है, तीनों ही पॉसिबिलिटी, क्योंकि डायरेक्ट दूरी तो दी नहीं है हमको, डिस्टेंस। खैर आगे चलते हैं। आगे लिखा है दोस्तों कि बी जो है ना, अच्छा इसी लाइन को कंटिन्यू है। सी जो है वो ए के पूर्व में है, ए के दोस्तों पूर्व में है, ए के पूर्व में, ए के पूर्व में। और ये और जो होता है हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, ध्यान रखना। जो एंड होता है, एंड हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए। ये दोस्तों फर्स्ट पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन है, तो एंड हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। और यानी कि और सी जो है वो साउथ ईस्ट में है बी के। आप बताइए दोस्तों कि बी से सी को अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट कौन कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? भाई ये तो मुझे नहीं दिखा दे रहा साउथ ईस्ट, ये तो साउथ है सीधा सीधा। क्या ये साउथ ईस्ट है? बोले हाँ यार ये साउथ ईस्ट है। क्या ये साउथ ईस्ट है? बोले नहीं ये तो साउथ वेस्ट है। तो कौन सा डायग्राम बनेगा? लास्ट वाला। आपको क्या मेरी बात समझ में आ गई? अरे यार चलो, आपको क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये डायग्राम दोस्तों सही है, ये दोनों डायग्राम गलत हो गए। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो सी तो दोस्तों वहां पर आ जाएगा, 100% है भाई, सी वहां पर आ गया, इसी तरह से बनेगा। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है, और डी जो है, पॉइंट डी जो है वो ए बी की लाइन में सी के उत्तर में है। ये बहुत प्यारा पॉइंट है दोस्तों। अब ये बताइए सी के उत्तर में लेकिन ए बी लाइन पे है, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? ए बी लाइन पर, तो आप बताइए दोस्तों, सॉरी ए बी लाइन पर सी के उत्तर में डी को आना है। तो देखो सी का उत्तर तो ये होगा, और सी के उत्तर में अगर डी है, लेकिन किस लाइन पर? बोले ए बी लाइन पर। तो ए बी लाइन का मतलब पता क्या होता है? ए बी लाइन का मतलब ये जो ए बी लाइन जा रही है, इस ए बी लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, बात समझ गए? तो इस पॉइंट पर दोस्तों जब मिलेगा तो सी का उत्तर ए बी लाइन पर कौन सा पॉइंट मिलेगा हमको? डी पॉइंट मिलना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ए जो है वो साउथ वेस्ट है बी का, ए जो है वो साउथ वेस्ट है बी का। बोले बिल्कुल सही है। सी जो है वो ए के पूरब में है, हाँ जी ए के पूरब में है। और सी जो है वो बी के साउथ ईस्ट में है, हाँ भाई बी का साउथ ईस्ट यही होता है, बी का साउथ ईस्ट यही होता है। ये साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है। और डी जो है दोस्तों, और डी जो है दोस्तों वो उत्तर की दिशा में होगा सी के, इन द लाइन विथ ए बी। तो ए बी लाइन पर सी के उत्तर में। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? तो यहां पर आपसे बोला जा रहा है दोस्तों, बताइए, यहां से आपसे पूछा रहा, बताइए कि बी जो है वो डी से देखने पर कौन सी दिशा में है।
बी की दिशा कहां पे है, बताइए दोस्तों। डी बी की किस दिशा में, इन विच डायरेक्शन ऑफ बी इज डी। यानी कि दोस्तों अगर मैं बी से देखूं तो डी की क्या दिशा आएगी। तो अगर दोस्तों मैं बी से देखूं तो डी कहां दिख रहा है आपको, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में बी से देखने पर डी की दिशा, आंसर क्या आएगा दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट। फिर से सुनिएगा, इन विच डायरेक्शन ऑफ बी, बी की किस दिशा में डी दिख रहा है। यानी कि बी से देखने पर डी कहां दिख रहा है, तो बी से देखने पर डी को देखना है, तो ऊपर की दिशा यानी कि नॉर्थ ईस्ट। कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगला सवाल, लास्ट लाइन पढ़िए, कितनी दूरी पर इनिशियल पॉइंट से, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कितनी दूरी और किस, तो क्या मैं इसको NESW लगा सकता हूं, लगा सकता हूं। तो चलिए दोस्तों इसमें NESW लगाते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अजय 24 चलता है कहां पर, पूरब में। अजय दोस्तों पूरब में चला गया, कितना 24। उसके बाद दाएं मुड़ता है और 10 जाता है। उसके बाद फिर से दोस्तों राइट मुड़ता है, 10 जाता है। उसके बाद फिर दोस्तों लेफ्ट मुड़ता है और 8 जाता है। उसके बाद फिर से दोस्तों राइट जाता है और 14 जाता है। दोस्तों ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 24, ये तो कट गया, बचा कितना 18। 18 साउथ हमारा करेक्ट आंसर है। खत्म हो गई कहानी। और क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग से पूछा जा रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट से, अब वो कहां पर है, 18 साउथ विल बी द करेक्ट आंसर। अगर ये पूछता कि एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग कितनी दूरी पर है, तो हमारा आंसर इसका उल्टा हो जाता, यानी कि 18 उत्तर हो जाता, यानी कि नॉर्थ हो जाता। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अगला सवाल, अब देखो दो लड़के की बात आ गई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर ध्यान से, दो लड़के हैं अनिल और श्याम। देखो मैं आपको फिर बता दूं, मैंने आपको बताया भी था वीडियो में, जब NESW बताया था, तो मैंने बोला था कि ये सवाल है, इसको जरा करके दिखाओ, NESW से बना के दिखाओ। तो इसका मतलब ये नहीं कि NESW से बना नहीं सकते, बना सकते हैं, बट जितना समय आपको NESW में लगेगा ना इस क्वेश्चन को बनाने में, उससे जल्दी आप डायग्राम से बना दोगे। और ट्रिक दोस्तों हमेशा तब अच्छी लगती है जब वो बेसिक से जल्दी हो जाए। अगर पता चल रहा है कि ट्रिक ज्यादा टाइम ले रही है और बेसिक कम टाइम ले रहा है, तो बेसिक ज्यादा बेटर है ना। इसलिए दोनों चीजें समझना है, इसको जरूरी है। देखिए, दो लड़के अनिल और श्याम विपरीत दिशाओं में 3 किलोमीटर चलते हैं। अब देखो दोस्तों, ऑपोजिट जाते हैं 3 किलोमीटर। अनिल जाता है पूर्व की ओर। तो अच्छा बताइए, किसी एक पॉइंट से चल रहे होंगे। अभी ऐसा बोला नहीं गया, अभी ऐसा बोला नहीं गया। तो मुझे अच्छा एक बात बताओ, हो सकता है कि दोस्तों किसी एक पॉइंट से चलें, सुनते जाना। अभी हो सकता है किसी एक पॉइंट से अनिल जाता है 3 किलोमीटर। ये कौन है दोस्तों, अनिल है, 3 किलोमीटर चला गया। तो फिर दोस्तों दूसरा व्यक्ति श्याम कहां जाएगा, बोले ये दूसरी दिशा में जाएगा, क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं। ये भी 3 जाएगा। ये कौन है, ये श्याम है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कोई ट्विस्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता है, क्योंकि अभी ये नहीं पता कि ये एक ही बिंदु से चल रहे हैं। आप कहोगे इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसके बहुत सारे मतलब हैं। आप बताइए, हो सकता है दोस्तों अनिल इस दिशा में जा रहा है 3, जा सकता है इस पॉइंट से। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोस्तों इस पॉइंट से श्याम इधर आ गया 3। ये किसने बोला कि दोनों एक ही पॉइंट से चल रहे हैं, उन्होंने बोला कि दो लड़के अनिल और श्याम विपरीत दिशाओं में 3 किलोमीटर चलते हैं। वो तो कहीं भी चल सकते हैं, लेकिन अपोजिट चलेंगे। तो अगर एक पूरब में जाएगा तो एक पश्चिम में जाएगा, ये तो बात पक्की है। लेकिन जरूरी कि ऐसे ही चले, ऐसे भी चल सकते हैं। अच्छा, हो सकता है दोस्तों कि एक ऐसे चल रहा है तो एक यहां से चल जाए, पॉइंट है। हो सकता है दोस्तों एक इसी के जस्ट नीचे से चल जाए, दूरी हो। तो अभी हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अभी मैं मानते हुए चल रहा हूं कि एक ही पॉइंट से चल रहे हैं। ये हो सकता है अलग अलग पॉइंट से भी चल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, 3 किलोमीटर के बाद दोनों राइट लेते हैं। दोस्तों इसका राइट कहां होगा, नीचे की तरफ, और इसका राइट कहां होगा दोस्तों, ऊपर की तरफ। और कहते हैं कि दोनों दाएं मुड़कर 3 चलते हैं। तो ये भी दोस्तों 3 चला गया और ये भी 3 चला गया, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। ये हो गई सबसे गलती। अब बताओ दोस्तों, क्या है दोनों एक दूसरे के आमने सामने, बोले नहीं यार, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, इनकी दिशाएं अपोजिट हैं, लेकिन ये नीचे जा रहा है, ये इधर जा रहा है। क्या ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने, बोले नहीं। अब मुझे बताइए दोस्तों, अगर इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने आना है, इन दोनों को अगर एक दूसरे के आमने सामने आना है, तो कैसा डायग्राम बनेगा। तो बोले सर ये दूसरा बनेगा, है ना। कैसे बन सकता है दूसरा दोस्तों, ऐसे बन सकता है।
कैसे ये व्यक्ति जो अनिल था इधर जाके इधर जाता था और दोनों के एक दूसरे के सामने आना है, तो पक्की बात है कि तो दूसरा व्यक्ति है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से चला होगा। यानी कि ये है हमारा अनिल जो कि 3 गया और 3 गया, और ये है दोस्तों हमारा श्याम जो कि 3 गया और 3 गया, और दोनों एक दूसरे के कैसे आ गए, आमने सामने। हालांकि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो जो पूछा है दोस्तों वो इससे भी आएगा और इससे भी आएगा और सेम आंसर आएगा। बताओ कैसे? श्याम किस दिशा में देख रहा है। देखो यार, हमें पता है दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आए हैं, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होंगे, अपोजिट होंगे। तो जाहिर सी बात है श्याम कहां देख रहा है, ऊपर की दिशा में, यानी कि उत्तर की दिशा में। ये क्या हो गया? नहीं, ये तो गलत है। इसका आंसर उत्तर आएगा दोस्तों, नॉर्थ। इसका आंसर नॉर्थ आएगा, नॉर्थ। ठीक है, क्योंकि यहां भी अगर आप देखोगे तो यहां से ऊपर जा रहा है, नॉर्थ आएगा इसका आंसर। या तो क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन गलत है यार, इसके ऑप्शंस गलत है ना। श्याम किस दिशा में देख रहा है? श्याम दोस्तों उत्तर की दिशा में आ रहा है। और तो कोई पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है इसमें। दो लड़के अनिल और श्याम एक विपरीत दिशा में जा रहे थे। अनिल पूर्व की ओर चलता है, 3 किलोमीटर बाद दोनों दाएं लेते हैं और फिर से 3 किलोमीटर चलते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तो श्याम के नहीं दोस्तों, इसका आंसर नॉर्थ आएगा, नॉर्थ। ठीक है, प्लीज इसको नॉर्थ कर लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री पर वैसे भी आंसर नहीं आ सकते ना, नॉर्थ आएगा इसका आंसर। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो। ठीक है, नॉर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार इंग्लिश से भी पढ़ लें यार, कि ऐसा तो नहीं हिंदी में शायद कुछ और हो, इंग्लिश में। 2 बॉयज अनिल एंड श्याम अपोजिट डायरेक्शन फॉर 3 किलोमीटर्स। अनिल वॉक टुवर्ड्स ईस्ट, तो श्याम जाएगा वेस्ट में। आफ्टर 3 बोथ टर्न राइट, तो ये राइट यहां आ गया और इसका राइट ऊपर चला गया। एंड वॉक 3 किलोमीटर। बोथ टर्न, ओ हो, गलती है, गलती है, गलती है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलती है। बोथ टर्न टू फेस ईच अदर, दोनों ही घूमते हैं, एक दूसरे को फेस करते हैं। ये गलती हो गई यहां पर, क्योंकि यहां कुछ और लिखा है। यहां लिखा है कि 3 किलोमीटर के बाद दोनों दाएं मुड़ते हैं, 3 चलते हैं और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। और यहां लिखा है कि दोनों ही घूमते हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। बट यहां पर तो दोस्तों ये राइट लेके ही एक दूसरे को देख लेंगे, तो फिर घूमना ही क्यों इनको? और अगर घूमते भी हैं तो यहां पर कौन सी दिशा में घूमते हैं ये क्लियर नहीं किया भाई। बोथ टर्न, टर्न क्या, लेफ्ट या राइट? 30 डिग्री, 40 डिग्री, कितना बोले, नहीं बताया, और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मुझे लगता है दोस्तों इसमें गड़बड़ है यार थोड़ा सा। हिंदी और इंग्लिश गड़बड़ है यार। हिंदी से तो इसका ये वाला डायग्राम बन रहा है, लेकिन इंग्लिश से अगर जाओगे तो इसका थोड़ा अलग बनेगा भाई, क्योंकि दोनों में डिफरेंस आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको भी इंग्लिश हिंदी में ही ले रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश का दोस्तों क्लियर नहीं है। इंग्लिश में यहाँ पर टर्न जो है ना वो क्लियर नहीं है, इसको हटा दीजिए। मैं केवल इसको हिंदी से ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार सही करके लेकर आऊंगा कि इसमें सही क्या था, कुछ गलती है। इसको दोस्तों हिंदी से लेते हैं और आंसर इसका क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। क्लियर है? क्योंकि यहां पर ये नहीं बोला कि भाई कौन सी दिशा से शुरू किया, क्या किया, इसलिए नहीं। ठीक है, चलिए। नहीं, क्योंकि यहां पर तो साफ साफ बोला है ना दोस्तों कि दो लड़के अनिल और श्याम एक दूसरे के अपोजिट चलना शुरू करते हैं। और वो कह तो रहा है कि अनिल जो है वो पूर्व की ओर चल रहा है, तो अनिल अगर पूर्व में चल रहा है तो श्याम कहां चलेगा, पश्चिम में। तो यहां पर कोई और दिशाओं में चलने की तो बात ही नहीं हो रही ना फिर, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
चलिए इसको देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, संध्या के समय रोहित सूर्य की ओर मुख करके चलने लगता है। थोड़ी देर बाद, अब सूर्य की तरफ मुख का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, संध्या। संध्या मतलब कि शाम का वक्त है, और शाम के समय में सूर्य कौन सी दिशा में होता है, वेस्ट यानी कि पश्चिम की दिशा में होता है। रोहित अब किस दिशा में बढ़ रहा है, कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 1। और टाइप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, अपनी ट्रिक लगा देंगे। और टाइप नंबर 1 की दोस्तों ट्रिक क्या कहती है, स्टार्टिंग दिशा कौन सी है, बोले वेस्ट है। अब मुझे बताइए, स्टार्टिंग दिशा अगर वेस्ट है, स्टार्टिंग की दिशा अगर वेस्ट है, तो थोड़ी देर बाद वह दोस्तों कौन सा, देखो यार इसके बाद फिर से एक, अच्छा रुको दोस्तों, ये संध्या के समय चलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको एक दोस्त मिल जाता है, और दोनों अपनी बाईं ओर मुड़ गए, और कुछ देर बाद वे रुक गए, फिर से अपनी दाहिने मुड़ गए और चलने लगे। तो एक काम करते हैं, एक काम करो दोस्तों, संध्या के समय रोहित चलना शुरू करता है पश्चिम में, ठीक। कुछ देर बाद उसको दोस्त मिला, दोनों ही लेफ्ट मुड़े तो लेफ्ट हो गया एक। फिर दोस्तों दोनों रुके और फिर अपने राइट मुड़े तो एक राइट हो गया, एक ही राइट, मतलब दोनों ही राइट मुड़ रहे तो राइट हो गया। अंत में रोहित ने अपने दोस्त को अलविदा लहराया और एक कोने पर बाएं मोड़ लिया, यानी कि लेफ्ट चला गया। तो आप बताइए दोस्तों, दाहिने से बाएं कैंसिल हो गया, बचा क्या, केवल एक बाएं बचा। और ये जा कहाँ रहा था दोस्तों रोहित, वेस्ट में, तो वेस्ट में जा रहा था, एक बाएं यानी लेफ्ट बचता है। लेफ्ट कहां पर होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ। साउथ विल बी द करेक्ट आंसर, साउथ विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगली आखिरी पॉइंट पढ़ लो, उसके घर से स्कूल किस दिशा में, उसके घर से स्कूल, तो घर से स्कूल मतलब ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। क्या NESW लग सकता है, लगा सकते हैं, और चाहे तो आप इसको डायग्राम से कर लो। अब देखो दोस्तों, डायग्राम से भी करके बताता हूं और NESW मेथड से भी करके बताता हूं। एक काम करते हैं, हम लोग जरा चेक करते हैं कि NESW मेथड में और डायग्राम वाले मेथड में समय कितना लगता है, ठीक है। चलिए पहले मैं इसको करता हूं NESW मेथड से, रेडी स्टेडी गो। तो लगभग लगभग 30 सेकंड का समय भाई NESW में आराम आराम से किया है मैंने बहुत, ठीक है, लगभग 30 सेकंड्स। अब एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं दोस्तों डायग्राम से। किससे, डायग्राम से। सोलह सेकंड्स, मैं आपको फिर बता रहा हूं, NESW मेथड जैसा कि मैंने बोला, पता नहीं क्यों मेरा डायग्राम पे हाथ अच्छा है, और डायग्राम कभी भी कहीं पर भी फेल नहीं हो सकता, डायग्राम हमेशा पास होता है। हर टाइप के क्वेश्चन में, आसान हो, कठिन हो, एडवांस हो, कोई भी टाइप हो, सब पे डायग्राम चलता है। लेकिन NESW मेथड आप जानते हो, अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया टाइम ज़्यादा लग जाएगा, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी घुमा दिया तो हो सकता है फेल ही हो जाए, और कई टाइप में तो NESW लगता भी नहीं है। और आपने देखा दोस्तों, मैंने साफ साफ दिखा दिया आपको, NESW में लगभग मुझे 30 सेकंड लगे, और इसमें लगभग लगभग मुझे 15 सेकंड, यानी आधा समय लगा। और ये सच है, डायग्राम पे अगर आपकी कमांड है तो इससे जल्दी हो जाएगा, NESW पे कमांड हो भी जाएगी तो भी मुझे लगता है कि मजा नहीं आता भाई, ठीक है, क्लियर है। तो भाई नॉर्थ ईस्ट आंसर आ रहा है दोनों मेथड से, आपको जिससे करना है कर सकते हो, ठीक। चलिए एक काम करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं कि कितना टाइम किस में लगता है। दोस्तों वह अपने घर से किस दिशा में है, NESW लग सकता है, लग सकता है, ठीक है, रेडी स्टेडी गो। उत्तर, नॉर्थ। मुझे लग रहा है दोस्तों 22 सेकंड, लगभग 22 सेकंड, ठीक है। उत्तर नॉर्थ कैसे आया, क्योंकि 25 में से 10 गया तो 15 बचेगा, बड़ी जो वैल्यू है वो नॉर्थ की साइड है, तो नॉर्थ आंसर आएगा।
अब जरा इसको एक बार डायग्राम से करके देखते हैं। रेडी? लगभग लगभग, मतलब मैंने यहाँ पर एक वैल्यू थोड़ी गलत पढ़ ली थी, इसलिए अटक गया था, वरना ये क्वेश्चन भी 15 सेकंड में हो गया था। सिंपल था दोस्तों, मैंने गलत ये पढ़ लिया था, मैंने शायद 5 पढ़ लिया, जाने क्या, ये भी 15 था, ये भी 15 था, उसके बराबर ही आएगा। स्टार्टिंग से ऊपर जाओगे तो कितना आएगा? नॉर्थ। तो पता नहीं यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है डायग्राम से हमेशा आंसर जल्दी आते हैं, एनईएसडब्ल्यू मेथड से टाइम लग सकता है। बस एक चीज क्या होती है, स्टूडेंट को क्या अच्छा लगता है एनईएसडब्ल्यू में, कि उसको डायग्राम नहीं बनाना पड़ता, तो उसको राइट लेफ्ट का कंफ्यूजन नहीं होता, राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है, ये हो जाता है। मतलब आपको जिससे करना आप कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल। आइए दोस्तों एक और देख लें। क्या पूछा है? वह अपने आरंभिक स्थान से किस दूरी में या कितनी दूरी। अब दोस्तों ये क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन है, इसमें हो सकता है एनईएसडब्ल्यू मेथड जीत जाए। ठीक है, चलिए तो एक बार ट्राई करते हैं। वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर, चलिए NESW, दक्षिण में जाता है 80, फिर अपने राइट मुड़ता है, सीधे चलता है जब तक कि वो 80 और चला जाता है। उसके बाद फिर से दोस्तों लेफ्ट मुड़ता है और 60 जाता है, फिर दोस्तों अपनी फिर से लेफ्ट मुड़ता है और 80 जाता है, खत्म। दोस्तों ये और ये कैंसिल, 140 आंसर आ जाएगा साउथ में, यानी कि आंसर डी। लगभग 23 सेकंड का समय लगा है मुझे इस क्वेश्चन में। मुझे लगता है ये एनईएसडब्ल्यू मेथड जीत सकता है इसमें। चलिए स्टार्ट करें, आइए रेडी स्टेडी गो। चौदह सेकंड। एनईएसडब्ल्यू मेथड हमेशा फेल हो रहा है, उसका कारण ये हो सकता है कि एनईएसडब्ल्यू मेथड में प्रेफर नहीं करता, मैं हमेशा डायग्राम प्रेफर करता हूँ, और डायग्राम से दोस्तों मेरा हाथ ज़्यादा अच्छा सेट है। आपका हाथ जिस पे अच्छा सेट हो उसको लगाना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये हर सवाल पे चलेगा, कठिन से कठिन, आसान से आसान, हर टाइप पे, लेकिन ये फेल होता है कहीं ना कहीं, या फिर इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, कंफ्यूजन ज़्यादा होती है। आपको जो सही लगे उसको बनाइएगा। ठीक है भाई, चलें, चलिए रेडी, आइए। अब दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, PYQs, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, अभी मैंने दोस्तों थोड़े पुराने PYQs उठाए हैं, धीरे धीरे हम नए वाले PYQs भी उठाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आइए। अच्छा एक चीज और मैंने करी है कि यहाँ पर मैंने दोस्तों सभी एग्जाम्स को उठा लिए, SSC भी उठा लिया है, रेलवे भी उठा लिया है, इवन मैं आपको अन्य भी एग्जाम्स उठा लूंगा, उसको भी हम करवा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो अब मैं आपको देता हूं दोस्तों समय, अब आप लोगों को लगाना है इसका आंसर। पहला सवाल मैं आपको दे रहा हूं 20 सेकंड, उड़ाइए जल्दी से। स्टार्ट करो। चलिए टाइम खत्म। मैं अपने घर से दोस्तों क्या पूछा है, मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूं। दोस्तों मुझे लगता है इसमें एनईएसडब्ल्यू जितनी देर में लगाओगे उतनी देर में तो हो जाएगा यार। मैं अपने घर से उत्तर की ओर दोस्तों चलता हूँ 5, उधर से राइट मुड़ता हूँ जाता हूँ 3, और उधर से दोस्तों फिर 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर आता हूँ दोस्तों यहाँ पर, खत्म। तो बताइए मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हमें ये दूरी निकालनी है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। ये अगर 1 है तो ये कितना बच रहा है दोस्तों हमारे पास, 4। तो ये अगर 3 है, ये अगर 4 है, तो ये 5 आ जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सिंपल था दोस्तों, यहाँ से वो 5 किलोमीटर जाता है उत्तर की तरफ, वहां से राइट मुड़कर जाता है दोस्तों 3, और नीचे आता है केवल केवल 1। तो आपको बताना है ये अगर दोस्तों उसका घर था तो ये दूरी कितनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये 3 हो जाएगा,
और ये पूरा अगर 5 है और ये 1 है तो बचा कितना दोस्तों, ये 4 होगा और ये 1 होगा ना। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम इसमें लगाएंगे तो जाहिर सी बात है 3 और 4 का पाइथागोरस कितना होता है, 5। कैसे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16 जो कि होता है 25, और 25 का दोस्तों जब हम अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 5 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अगर आप इसको NESW मेथड से करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। NESW मैंने क्या बताया था, NESW में दोस्तों यहां पर देखिए उत्तर की तरफ जाता है दोस्तों 5, उसके बाद राइट मुड़ता है 3, तो राइट मुड़ गया दोस्तों 3, फिर दोस्तों ये 1 किलोमीटर साउथ में जाता है, खत्म बात। अब देखो मैंने आपको बताया दोस्तों NESW में इसमें क्या है, 0 कुछ भी नहीं है। तो देखो इनको और इनको डिफरेंस लेना है, 5 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा, 4 उत्तर में, और यहां कितना उतार दिया, 3। और आप जानते हो जब भी कभी दोस्तों अपोजिट दिशाओं के अलावा कोई भी दिशा बचती है तो उसमें हमेशा पाइथागोरस लगता है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक। तो यहां पर क्या बच रहा है दोस्तों, देखा जाए तो यहां पर बच रहा है आपके पास 4 और 3, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो गया, 4 बचा। तो 4 और 3 अगर बच रहा है वो भी नॉर्थ और ईस्ट में, तो इसका मतलब ये कटेगा नहीं, अब ये पाइथागोरस लगा देगा, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहां से भी आपका आंसर 5 ही आने वाला है। क्लियर है? और अगर डायरेक्शन पूछी जाएगी तो क्या होगा, अगर मैं दोस्तों घर से इसकी डायरेक्शन पूछूं तो क्या आने वाली है, नॉर्थ ईस्ट आने वाली है, और यहां पर देखो नॉर्थ और ईस्ट जो बच रही है वही हमारी डायरेक्शन होगी। क्लियर हो गया सबको? 5 नॉर्थ ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। तो आंसर दोनों से आएंगे अगर एक टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपके ऊपर है कि आप किससे जल्दी कर पाते हो, ठीक। अगला सवाल, अगला सवाल, चलिए क्या कर सकते हैं, देखिए एक बाज यानी कि ईगल एक अपने घोंसले से चलना शुरू करता है, क्या पूछा जा रहा है कि वेयर इट इज नाउ विथ रिस्पेक्ट टू नेस्ट, यानी कि घोंसले से अब वो कौन सी दिशा में है और कितनी दूरी पर है। यानी कि इसमें टाइप 2 का टाइप 3 का क्वेश्चन है ये, तो इसमें आप दोस्तों NESW भी लगा सकते हो और अपना डायग्राम भी लगा सकते हो। मैं इसको दोस्तों डायग्राम से कर रहा हूं। एक बाज अपने घोंसले से उड़ना शुरू करता है, एक जाता है पूर्व में, उसके बाद फिर उत्तर की ओर जाता है दोस्तों 2, उसके बाद फिर पश्चिम की ओर जाता है 7, यानी कि एक तो जाएगा जाएगा प्लस 6 और जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो फिर अपने लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट कहाँ होगा, नीचे, और जाता है 2 2, यानी कि इसके बराबर पे आ गया, खत्म। वह अपने घोंसला, दोस्तों यही तो उसका घोंसला था, अब कितनी दूरी पर है, तो दूरी कितनी आ जाएगी, ये अगर 6 है तो ये भी 6 बचा ना, तो दोस्तों दूरी तो आ गई 6, और कौन सी दिशा में है, तो आप कहोगे पश्चिम में, तो 6 वेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। क्लियर है भाई सबको? आसान था। आप NESW पे जाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिस पर अच्छा लगे उस पर करिएगा। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, 5 9 2 6, 5 9 2 और 6। चलिए ट्राई करिए इसको। चलिए देखिए दोस्तों, यहां पर अगर हम देखें तो देखिए मयंक अपने ऑफिस से होटल, सबसे पहले आखिरी का लाइन पढ़ो, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस, कम से कम दूरी उसके ऑफिस से होटल, यानी कि ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। इसमें हम NESW की ट्रिक लग सकती है, लेकिन पता नहीं कि मतलब पहली ट्रिक तो नहीं लगेगी। मयंक दोस्तों अपने ऑफिस, चलिए इसको काम करते हैं NESW से बना के कोशिश करते हैं। NESW से दोस्तों अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं तो मुझे बताइए, मयंक दोस्तों अपने ऑफिस से होटल की ओर गाड़ी चलाना शुरू करता है, उत्तर यानी कि उत्तर में जाता है 10, फिर वहां से राइट लेता है जाता है 8, राइट 8 आ जाएगा, फिर वहां से राइट लेता है जाता है 6,
फिर वहां से दोस्तों राइट लेता है, जाता है 5 और होटल पहुंच जाता है, खत्म हो गई कहानी। ऑफिस से उसका होटल कितनी दूरी पर है? मेरे ख्याल से एक भी दिशाएं दोस्तों आपकी कैंसिल नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10 और 6 का दोस्तों 4 बचेगा, और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 8 में से 5 गया तो 3, तो ये और ये वैल्यू तो कट गई और ये वैल्यू कट के कितनी बची? 4 3। तो डायरेक्शन कौन सी आएगी? नॉर्थ और ईस्ट की, और 4 3 का क्या मिल जाएगा? 5। तो यहाँ आंसर आ जाएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 5 विल बी द करेक्ट आंसर, और आंसर विल बी 5। और डायरेक्शन पूछी जाएगी तो क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट। 5 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट, ठीक है, चलिए अगला सवाल इसको देख लेते हैं। 18 68 18 68 18 68 18 68, वेस्ट ईस्ट ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट ईस्ट वेस्ट। चलिए ट्राई करिए इसको। चलिए आइए, करा। देखिए दोस्तों, एक जहाज बंदरगाह से चलना शुरू करता है, 43 मील पूर्व की तरफ जाता है। चलिए NESW से उड़ा दे क्या संबंध में? ठीक है, हो सकता है NESW। दोस्तों एक जहाज शुरू करता है 43 पूर्व, उसके बाद दोस्तों वो जाता है दक्षिण में 17, उसके बाद फिर से जाता है पश्चिम में कितना? 25, और उसके बाद फिर अपने दाहिने मुड़ता है दोस्तों, यहां से राइट मुड़ेगा तो कितने आ जाएगा? यहाँ पे, यानी कि 17, और खत्म कहानी, खत्म हो गई कहानी बस। तो बताइए, 17 से 17 कैंसिल, 25 और 43 का डिफरेंस कितना आएगा? 18, और डायरेक्शन कौन सा आएगा? ईस्ट, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है? ईस्ट की। तो आंसर कितना आएगा? 18 ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत किसी को इसमें? क्या अभी तक इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? हाँ या ना का जवाब दो जल्दी से। सुनो मेरी बात दोस्तों, मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए हैं PYQs के। इसके अंदर मैंने पुराने ही क्वेश्चंस उठाए हैं, मतलब पहले वाले, अभी लेटेस्ट के नहीं उठाए। मैं आपको लेटेस्ट के भी करवाऊंगा। इसमें मैंने जैसा कि बोला आपसे, रेलवे के भी उठा लिए, SSC के भी उठा लिए, जिससे कि देखो टॉपिक तो वही है। आप देखो कि हर एग्जाम में किस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, तो हर जगह से कुछ ना कुछ वैरायटी मिलेगी, तो आपका ही ये टॉपिक स्ट्रांग होगा। तो आपको मैं दोस्तों इस PDF को देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको खुद से लगाएं, तभी तो आपकी स्पीड अच्छी होगी। और अगली क्लास में मैं बिना टाइमर के इस पूरे की पूरी PDF को सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आप अपने आंसर्स को चेक कर सकोगे कि आप सही हो या गलत हो, ठीक। और उसके बाद दोस्तों लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं, और एक क्लास में लूंगा हाई लेवल डायरेक्शंस की, यानी कि थोड़े कठिन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, और हम अब जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका CGL 2019 में आया हुआ है, काफी बड़ा क्वेश्चन है ना।
तो अब देखते हैं दोस्तों क्या इसमें NESW लगता है, और लगता भी है तो टाइम तो नहीं ले रहा है, क्या डायग्राम से जल्दी हो रहा है, आप दोनों चीजें इसमें समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप लगाइए इसको, PDF दूंगा, उसके बाद हम चलेंगे परछाई यानी शेडो पर। ठीक है भाई, चलिए क्लियर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और बाकी इस PDF को मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप पूरा का पूरा लगा के ही अगली क्लास में आइएगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, जय हिंद।